आज की इस वीडियो में मैं दिमाग व आसाब यानी हमारे नर्वस सिस्टम में जरासीमी अमराज पैदा करने वाले बैक्टीरिया, इनकी पैदाइश का तरीका, ये कौन सा जहर पैदा करते हैं और दिमाग व आसाब में कौन सी जरासीमी बीमारियों को पैदा करते हैं, उनके मुतालिक बात करूँगा और इसके असबाब, अलामात और असूल इलाज बयान करने के साथ साथ आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ और जड़ी बूटियों के बारे में भी बताऊँगा, उनके बनाने का तरीका भी बताऊँगा, तरीका इस्तेमाल भी बताऊँगा, ताकि आम लोग भी नर्वस सिस्टम में पैदा होने वाले बैक्टीरियाई अमराज, जरासीमी अमराज से निजात हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों याद रखें कि एंटीबायोटिक जरासीमी अमराज का शाफी इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक अद्वियात जरासीमों को, बैक्टीरिया को मारने के बाद खून में ही रखती हैं, जिस्म से उनका अखराज नहीं करती, जिसकी वजह से जो एक मिसाल दी जाती है जी कि ज़िंदा हाथी लाख का तो मुर्दा सवा लाख का। इसी तरह ज़िंदा बैक्टीरिया अगर 100% अमराज जिस्म में पैदा कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बाद जो मरने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी खून में ही शामिल होते हैं और फिर अपना ताफुन पैदा करके खून में जहरीलापन पैदा कर देते हैं। इसी वजह से और जो एंटीबायोटिक हैं कीमियाई, ये 100% जरासीमों को तल्फ नहीं करती। जो जरासीम ज़िंदा बच जाते हैं वो इनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट हासिल कर लेते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एंटीबायोटिक अद्वियात जो हैं वो बेअसर साबित हो रही हैं। और हम देखते हैं जी कि कुछ अरसे के बाद पुरानी एंटीबायोटिक फ़ेल हो जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं और उसकी जगह नया ब्रांड आ जाता है। ठीक है, तो ये सिलसिला पता नहीं कहाँ तक जाकर रुकेगा। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम में पैदा होने वाले जो बैक्टीरिया हैं और अमराज पैदा करते हैं उनकी माहियत को पढ़ लेते हैं कि जो लोग आसाबी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर दूध हो गया, चावल हो गया, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, आसाबी सब्ज़ियां हो गई, ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके जिस्म में खिलते बलगम ज़्यादा बनती है और जब खिलते बलगम ज़्यादा बनती है तो वो जिस्म में रुक कर मुताफ़न हो जाती है और जब वो मुताफ़न हो जाती है तो उसमें आसाबी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, आसाबी जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये जो आसाबी बैक्टीरिया होते हैं इनकी शक्ल डंडा नुमा होती है, राड शेप ये बैक्टीरिया होते हैं और ये जिसमें जो जहर पैदा करते हैं उसको आतशिकी जहर कहा जाता है। और ये जो आतशिकी जहर है ये जिसमें जो जरासीमी अमराज पैदा करते हैं उनमें मलेरिया सरफहरिस्त है, उसके बाद जो है हैज़ा हो गया, कै हो गई, मतली हो गई, बलगमी खांसी हो गई, बहने वाला नज़ला हो गया। तो ये वो सारे जरासीमी अमराज हैं जो कि आसाबी जरासीम जो है वो खिलते बलगम में पैदा होकर ये अमराज जिस्म में पैदा करते हैं। अच्छा, ऐसे जो अलामात सामने आती हैं उन अलामात में मरीज़ को सर्दी बहुत लगती है, उसको पेशाब रंगत में सफ़ेद मिकदार में ज़्यादा आया करता है। ठीक है जी, भूख उसकी बंद हो जाती है, उसके जितने भी मखारिज हैं उनसे जो है रतूबात का अखराज ज़्यादा होता है, कै होती है, मतली होती है, हैज़ा होता है, पेशाब ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आता है। तो रतूबात के अखराज की वजह से उसके जिस्म में हरारत का भी अखराज होता है, पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये इस मर्ज़ की अलामात हो गई जो कि इंसानी जिस्म में आसाबी बैक्टीरिया पैदा करते हैं। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज में कानून मुफरद अज़ा, तिब यूनानी, आयुर्वेदिक एक गोल्डन
असूल पेश करते हैं। वो ये कहते हैं जी कि जिस्म में, खून में बैक्टीरिया जो है वो डायरेक्ट पैदा हो ही नहीं सकते जब तक कोई खिल्त जिसमें रुक कर मुताफन ना हो, ठीक है, उस वक्त तक बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकते। तो जब बैक्टीरिया का सबब ही मुताफन खिल्त है तो फिर बैक्टीरिया को मारने की बजाय उस मुताफन मवाद को खारिज कर दिया जाए तो बैक्टीरिया, उसके बच्चे, उसके अंडे, उसका ताफुन और उसकी जहर सब कुछ जिस्म से खारिज हो जाता है और जिस्म उन बैक्टीरिया के ताफुन से पाक साफ हो जाता है। तो अब हम चलते हैं तशख़ीस के हवाले से कि ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ जो है वो इंतहाई गहराई में 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है, हरकत में सुस्त होती है, कवाम में मोटी होती है। और अगर कारूरा से तशख़ीस की जाए तो कारूरा मिकदार में ज़्यादा और सफ़ेदी माइल आया करता है। लैब टेस्ट की बात की जाए तो अगर लैब वाले जो है ये टेस्ट इस बुनियाद पर करें, जरासीमों की शक्ल सूरत पे करें, ठीक है, तो इसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो राड नुमा होंगे, डंडा नुमा होंगे और उनकी पहचान बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, आसाबी सिस्टम में जरासीमी अमराज पैदा करने वाले बैक्टीरिया की जो ख़ास अलामत है तो इसमें मरीज़ का दिल बहुत ज़्यादा घबराता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, फौलाद कम हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी चंद अहम निशानियों में से एक हो गई। असूल इलाज की तरफ चलें तो कानून मुफरद अज़ा जो असूल इलाज पेश करता है और इस मकसद के लिए हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बेहतरीन एंटीबायोटिक, हर्बल एंटीबायोटिक का नुस्खा दिया है, वो आप नोट कर लें। ये नुस्खा सिर्फ एक अलामत है, इसी मिजाज के दूसरे नुस्खा जात भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो इन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ कमाल रिज़ल्ट देंगे। नुस्खा 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर हलीला स्याबरियाँ है, दूसरे नंबर पर आंवला है और तीसरे नंबर पर गंधक आंवला सार है। गंधक आंवला सार दुनिया की सबसे बेहतरीन और बड़ी ज़बरदस्त कामयाब एंटीबायोटिक दवा है। इन तीनों अज्जा को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं तो हर किस्म के आसाबी निज़ाम में पैदा होने वाले रॉड शेप बैक्टीरिया अपने जहर समेत खारिज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया असूल इलाज। तो आप घरेलू सतह पर चंद बेहतरीन होम रेमेडी नोट कर लें जो कि आसाबी बैक्टीरिया के लिए कमाल साबित होती हैं। पहले नंबर पर आपने लेना है जी लहसुन। लहसुन लेकर उसका रस निकाल लें, ये 10 ml होना चाहिए। 90 ml शहद में 10 ml जो है वो लहसुन का रस मिला लें। ये आपकी बेहतरीन एंटीबायोटिक दवा है जो कि आसाबी निज़ाम के रॉड शेप बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बेहतरीन काम करती है। बड़े अफराद के लिए 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम और छोटे बच्चों के लिए जो कि 1 से 3 साल तक हैं 10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अच्छा, लहसुन की जगह आप प्याज का रस भी शामिल कर सकते हैं। प्याज का रस भी 10 ml होगा, शहद 90 ml होगी और मिकदार खुराक भी वही होगी। अच्छा, इस मकसद के लिए दूसरी होम रेमेडी जो है वो आप इसमें नोट कर लें कि लीमू का रस 10 ml और शहद 90 ml, ये भी उसी तर्ज पर तैयार कर लें। बड़े अफराद के लिए 2 चम्मच और छोटे बच्चों के लिए 10 कतरे। बेहतरीन हर्बल एंटीबायोटिक है जो कि आसाबी बैक्टीरिया के फैलाए गए जरासीमी अमराज का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, चंद जड़ी बूटियाँ, तो इसमें पहले नंबर पर है बरहम डंडी। आपने पंसारी से ले लेनी है बरहम डंडी, साफ़ सुथरी करके उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 2 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। तो ये आसाबी जरासीमों के लिए बेहतरीन मुफरद दवाई है। दूसरे नंबर पर है मगज़ करिंजवा। पंसारी से मगज़ करिंजवा लेकर उसका मगज़ निकाल लें, इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, 1 से 2 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। आसाबी जरासीमों की सुमियत में बेहतरीन हर्बल एंटीबायोटिक दवा है। अच्छा, तीसरी होम रेमेडी जो मुफरद है, आप अनार लेके आते होंगे, अनार खाएं, उसका छिलका महफूज रखें, जब खुश्क हो जाए उसको पाउडर कर लें, 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल करें। बेहतरीन हर्बल एंटीबायोटिक दवा है जो कि आसाबी निज़ाम में पैदा होने वाले बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो ये चंद होम रेमेडीज़ थी जो कि आसाबी निज़ाम में पैदा होने वाले बैक्टीरिया, उनकी सुमियत, उनके जहर और उनके फैलाए गए अमराज के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और कमाल ये है कि ये केमिकल एंटीबायोटिक की तरह नुकसानदेह भी नहीं होती और इनका काम बैक्टीरिया को मारना नहीं है बल्कि बैक्टीरिया
के पैदा होने वाले मवाद को उसके जहर समेत खारिज कर देना होगा। ना होगा सर, ना रहेगा दर्द, ना रहेगा ताफुन और ना पैदा होंगे जरासीम बैक्टीरिया। तो फितरत को अपनाएं, फितरत आपके जिस्म को बेहतर समझ